नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइंस ब्लॉग 304 पे। आज एक नई इंटरेस्टिंग सीरीज की शुरुआत हो रही है जो असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एग्जाम के लिए काफी इम्पैक्टफुल होगी। इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज MCQ डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स से लिए गए हैं। आज का टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एटॉमिक न्यूक्लियस इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है। तो जैसा हम जानते हैं न्यूक्लियस एटम के सेंटर में होता है और वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। तो पहला ऑप्शन तो सही। दूसरा ऑप्शन देखते हैं इट्स साइज इज अबाउट 10⁻15 मीटर, ये भी सही। सी ऑप्शन है इट कंटेन्स ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम। नो, ये रॉन्ग, क्योंकि हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं बल्कि न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। ओके, ये ऑप्शन इनकरेक्ट। ओके, मैं आंसर्स के साथ इसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी दूंगा जो आपको अगर फर्दर रिवाइज करना हो तो आसानी हो, सो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द एजीमुथल क्वांटम नंबर फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 3D ऑर्बिटल इज, और ऑप्शन है 0, 1, 2, 3। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है? ये ऑर्बिटल के शेप को बताता है और ये L से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ओके, तो L इक्वल टू 0 के लिए ऑर्बिटल क्या होता है? S, 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3 के लिए F एंड सो ऑन। ओके, और यहाँ पे पूछ रहा है क्या? 3D ऑर्बिटल। तो D ऑर्बिटल के लिए हमेशा L की वैल्यू 2 हो, चाहे वो 1D हो, 2D हो या ND हो। इसी तरह S ऑर्बिटल, NS ऑर्बिटल के लिए 0, NP ऑर्बिटल के लिए 1 और NF ऑर्बिटल के लिए 3। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन n इक्वल टू 3 सेल इज। सो मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है? 2n², वेयर n इज द नंबर ऑफ सेल। अगर हम n इक्वल टू 3 के लिए लिखेंगे 2 × 3 का स्क्वायर 9, दैट इज 18। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो एनर्जी को हम कैसे, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? En इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाई n², वेयर n इज द इन नंबर ऑफ एनर्जी सेल, और हाइड्रोजन एटम के लिए n क्या है? 1। तो अगर n की जगह पे हम 1 रखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -13.6। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर ए फोटोन। फिर यहाँ पे ध्यान देंगे नॉट करेक्ट। ओके, सो इट हैज 0 रेस्ट मास, ये करेक्ट है। इट हैज मोमेंटम, ये भी करेक्ट है। इट्स एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, हम जानते हैं E इक्वल टू h न्यू और E is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, तो ये भी करेक्ट है। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन डी है इट इज पॉजिटिवली चार्ज, ये गलत। दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट क्योंकि फोटोन पे कोई चार्ज नहीं हो। अगला क्वेश्चन है विच रूल इज वायलेटेड इफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल हैव द सेम स्पिन। ये तो बाय डेफिनेशन है। आप लोग को क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही है? जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर फॉर एन इलेक्ट्रॉन। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है? +- सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m डिफाइंस शेप ऑफ द ऑर्बिटल। नो, शेप ऑफ द ऑर्बिटल किससे हमें पता चलता है? शेप ऑफ द ऑर्बिटल हमें पता चलता है एजीमुथल क्वांटम। एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल किससे पता चलता है? एक्चुअली m बताता है ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल एंड n बताता है साइज ऑफ द ऑर्बिटल एंड s बताता है स्पिन ऑफ द। तो कौन क्या पूछ रहा है यहाँ पे? m क्या बताता है? तो ये बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज ड्यू टू। जो हाइड्रोजन में लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? तो ऑब्वियस है ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट। ये बोहर रेडियस की डिफिनेशन है, बेसिकली एट ए डिस्टेंस इक्वल टू बोहर रेडियस, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या लगता है आप लोग को कौन सा ऑप्शन सही? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 2D पॉसिबल नहीं। 2 के लिए 2s होता है और 2D स्टार्ट होता है 3 से, 3s, 3p, 3d। ओके, तो 2D नहीं पॉसिबल। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज गिवन बाय द रिलेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट, बाय डेफिनेशन है डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर और इक्वल टू h/4π वेयर h इज द प्लैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द शेप ऑफ p ऑर्बिट। ये भी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, डंबल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द मेन रीजन फॉर स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका आंसर, सही आंसर है जीमान इफेक्ट। जीमान इफेक्ट में जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है वो मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट हो जाती है। अच्छा, स्टार्क इफेक्ट क्या होता है? स्टार्क इफेक्ट क्या होता है कि इसमें स्प्लिटिंग किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है? कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है कि स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे और गामा रेज बाय इलेक्ट्रॉन, से बाय इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये क्या एक्सप्लेन करता है?
स्कैटरिंग ऑफ द एक्स रे और गामा रेज बाय इलेक्ट्रॉन। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बताता है? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस। तो ये क्या बताता है? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। ओके, अगेन ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है विच स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। ये भी इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कि लाइमन सीरीज, बाउमन सीरीज और पास्टन सीरीज या ब्रैकेट सीरीज किस रेंज में आती है। तो इसके लिए एक टेबल दिया है। सो लाइमन सीरीज जो कि n=1 से स्टार्ट होता है ट्रांजिशन, ये यूवी में आता है, बामर विजिबल में, और बाकी तीनों पास्टन, ब्रैकेट एंड फोन IR रीजन में आते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, लाइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स इन एन एटम। सो ये दिया गया था नील्स बोर्स के द्वारा। नील्स बोर्स प्रपोज्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ द एनर्जी लेवल्स to explain the stability of atoms and hydrogen spectrum. So option B is the correct. Next question है the shape of s orbital is, को पता ही, symmetrical sphere। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है how many electron in an atom can have the quantum number n=3 and m=0। So ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा है। n=3 and m=0। n=3 में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 3s, 3p और 3d। ये n=3 के लिए। तो यस में हम जानते हैं कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ऑर्बिटल। p में कितने होते हैं? 3। और d में 5। d में 5 आर। m=0 क्या क्या हो सकता है? m=0 ये होता है। 3s के लिए m=0 होता है। 3p के लिए एक ऑर्बिटल जो होता है ये m=0 होता है। और d के लिए ये वाला ऑर्बिटल m=0। ये -1m, ये 0 प्लस ये -2, -1, 0, 1 और इसके लिए। ओके, तो कितने ऑर्बिटल हो गए? 1, 2 और एक 3। तीन ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 6। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेवलेंथ ऑफ लाइट emitted for an electron transition from n=3 to n=2 in hydrogen is approximately, और ये ऑप्शंस दिए हुए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, आइए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सो ये रीडर फॉर्मूला है 1/λ=r 1/n1² - 1/n2², where n2 is greater than n1। ओके, और r इज द रीडवर कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है मीटर। अब इस केस में n1 कौन सा होगा? जो छोटा वाला होगा। n1=2 and n2=3। क्यों? क्योंकि n2 इज ग्रेटर देन n1 कंडीशन। ओके, सो 1/λ अगर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो 1/λ की वैल्यू आएगी 1.524 × 10⁻⁶ मीटर इनवर्स, और लेमडा की वैल्यू होगी 6.56 × 10⁻⁷ मीटर, जो कि अप्रोक्सीमेटली 656 नैनोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल हैज द लोएस्ट एनर्जी इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। और ऑप्शन दिए 4s, 3d, 4p एंड 3s। इनका एनर्जी ऑर्डर क्या डिसाइड करता है? n+l रूल। और अकॉर्डिंग टू n+l रूल दिस विल बी द एनर्जी ऑर्डर। पहले 3s आएगा, देन 3p, देन 4s एंड 3d। और ये n+l रूल क्या है? सो n+l कैलकुलेट कैसे करते हैं? सो 3s के लिए हम देखते हैं। 3s के लिए n की वैल्यू कितनी है? 3। l की वैल्यू क्या होगी s ऑर्बिटल के लिए? 0। सो n+l कितना हुआ? 3। 3p के लिए n हो गया 3 और l की वैल्यू हो गई 1। सो n+l कितना हुआ? 4। 4s के लिए n की वैल्यू कितनी होगी? 4 और l की वैल्यू कितनी होगी? 0। सो इसका भी 4। और 3d के लिए n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 2, तो ये n+l 5 हो। तो जिसका n+l सबसे कम होता है वो सबसे कम एनर्जी का होता है। तो 3s यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे देखने वाली बात है 3p और 4s दोनों का n+l सेम, तो उसमें कम एनर्जी किसकी होगी? जिसकी n की वैल्यू लोअर होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर वाइज MCQs के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून।